सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक उन्दे दुसार धबलाया शुभस्मृताया विना वरदंडित कराया श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृति देवी सदा वंदितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधंधकारं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम जय श्री राम। जय हिंद जय भारत में सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपको निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, प्रेम के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ और बुद्धि विवेक के साथ हम लोगों को हमेशा तत्पर रहना है, जागते रहना है, सजग रहना है, स्वतंत्र भी रहना है। ज्ञान की पद्धति को अपनाना है, अज्ञान की पद्धति को अपने आप को दूर करना, यही जीवन है। और मनुष्य का तन बहुत मुश्किल से मिला है। बहुत ही जीवन को हम लोग व्यतीत करने के बाद, बहुत सारे कष्ट भोगने के बाद हम लोग जो है मनुष्य का तन पाए हैं। इसका हम लोग लाभ उठाएं, प्रभु के चरण में अपना ध्यान करें। यही हम सबों का सबसे बड़ी, प्रभु जब मनुष्य का तन इसीलिए देते हैं कि हम लोग उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि हर जीव प्रभु का ध्यान नहीं कर पाता है। इसीलिए मनुष्य का तन दिया जाता है। ज्ञान को अर्जन करते हुए हम लोग माया मोह अंधकार से दूर होकर प्रकाश की तरफ फैले। लेकिन माया भगवान का ये सब हम लोग को नहीं करने देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं इसी में से हमको फिर जीव बनाना है। क्योंकि आत्मा लिमिटेड है, उसी लिमिटेड आत्मा को ही, मतलब 84 लाख योनि है तो 84 लाख आत्मा है। 84 लाख आत्मा में ही सब लोग घुमाते रहते हैं। उसमें योनि है, सॉरी 84 लाख योनि है। आत्मा तो और भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि हर एक जीव में कहीं ना कहीं आत्मा होती है, चाहे वो वृक्ष हो, पौधा हो, मनुष्य हो, जीव हो, जो भी हो। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 118 से लेकर के 121 तक का पहली अवधि भाषा में, और सॉरी 21 से 23 तक करेंगे, 23 तक करेंगे। हाँ, 118 से लेकर 123 तक पहले अवधि भाषा, फिर बाद में मन बात सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री हरि। तब ही लखन रघुबीर रुख, जान पूछे मंगो लोगिन मृद भानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित तात बिलोचन बारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदश्रुतै भारी। तब ही लखन रघुबीर रुख जानी, पूछहि मंगो लोगिन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन भारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। उसी समय रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। वह यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मीठा मोहि मन भय मलिने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज किन्ने, मोह सुगम मगो तिन कही दिन्ने। उनका मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। उनकी आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेती हो। कर्म ही गति समझकर
समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तबा गवन किन्नर रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाए मन साथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, देहई दोष देही मन माही। सहित विषाद परश पर कहीं, विधि कर तब उल्टे शब अहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंको, जेहि शशि किन्न सरोज सकलंको। रुख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठवै बनराज कुमारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर हैं, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पीर और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दिन वनवासो, किन्हवादि विधि भोग विलासो। ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचेवादि विधि वाहन नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। जब विधाता ने इनको बास दिया, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही राशि कुल पाता, सुभग सेज कत सुजत विधाता। तरुबर वाशई नहीं विधि दिन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। जब ये कुश और पत्ती बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौनी किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमारे। विविध भांति भूषण भूषण, वादि किए कर तारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। चौन कंद मूल फल खाही, वादे सुभा सुधादी असन जग माही। एक कही
ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित बिहारी। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक करते एक, कोई एक कहते हैं, ये स्वभाव से ही सुंदर हैं। इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहूँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरणी। देखहु खोजे भुवन दस चारी, कहु अस पुरुष कहीं असी नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित अजिर बिहारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में दृढ़ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बना बहु लागा। किन बहुत समनेक न आए, ते ईर्षावन आनी दुराए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित अजिर बिहारी। इन्हीं देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसका अटकल में भी नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहीं प्रभु एक कहीं हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य कर मानही। ते पुण्य पुण्य पुंजे हम देखे, ते देखहीं जिन देखे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्री हरि। कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारे समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही विधि बचन प्रिया, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलहि वारग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित अजिरे बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि वे अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल वश होहि, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहवरी हृदय कहीं बर बानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित बिहारी। स्त्रियां शनेह वश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से
उत्तम वाणी कहती हैं। परशत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनू दिना, कसना सुमन में मारगु किन्ना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। इनकी कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती हैं, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि उन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायऊं विधि पाही, ए रखी अही सखी आखन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय रामन देखन पाए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवम सुदशरथ ही बिहारी। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो वे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष हम अवसर पर नहीं आए, इस अवसर पर नहीं आए, वे सीता जी राम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फैलु पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जना करें मिजहि पछताहि, होहि प्रेम वश लोक हिमी। राम जहाँ तजहूँ चाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ। गर्भवती प्रसूति आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गावै गावै अश हुई आनंदो, देख भान गुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनी पाबही, ते निप रानी दोषु लगाबही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कौशल्या को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहू, दिन हमई जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोगे लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। और एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ तुम आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊ, जहूँ जहूँ जाहि धन्य सोई ठाहू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है
जहाँ से वे ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वहाँ ध्यान वहीं स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुखी पावं विरंच रची तेहि, ए जेहि गे सब भांति सनेहि। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी रे बिहारी। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। ए विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो घन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी बिहारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म बीजीव जीव माया जैसे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। कहूँ का बहुर कहूँ छवि, जैसी मन बसही। जनु मधु मदन मदरते लसही। उपमा बहुर कहूँ जिय जोही, धनु बुध विधि बिच रोहिणी सोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी रे बिहारी। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति और कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा की पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हूँ। प्रभु पद देख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी रे बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चली हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी को श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्ह को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं।
राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किमी किमी जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चितराम बटोरी बटोही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जी बिहारी। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्य ये है, अतः वह कैसी कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी इस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उन्हें भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन दे की पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु आगम आनंदुते बिनु श्रम रहे शिराई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जी बिहारी। प्यारे पथिक श्री राम, प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार से भटकने की भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर मुक्त हो गए। अजहूँ जासु उर सपनहु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊँ। राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम दोनों बटोही आ बसे, तो वह श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समित सिय जानी देखी, निकट पटु शीतल पानी। तहूँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बर का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी ने आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावनी, सुंदर गिरी कानन जलो पावनी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जी बिहारी। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। शरणी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधोप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरकी हर से, राजीव नयन सुन रघुबीर आगमनु। मुनि आगे आयहु लैन, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदर्शित। जय हो श्री हरि।